से आपने बात की है। कल कन्नौज के तेरारागी में कल कन्नौज में तेरारागी गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें कि हमारे एक 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई। जो पूछताछ के आधार पर जानकारी आ रही है, एक दबिश पुलिस ने यहाँ पे दी, क्योंकि जिस युवक की मृत्यु हुई है उसके बड़े भाई के ऊपर एक आरोप है, एक अपहरण का। लंबे समय से वो प्रकरण हालांकि चल रहा है। पुलिस का काम यद्यपि रोज दबिश देने का है, लेकिन यहाँ पे जो दबिश दी गई उसमें ये 17 वर्षीय बालक डर गया और काली नदी में जाकर के कूद गया और 100-200 मीटर तक आगे बहने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि ये डूब गया या आगे की ओर बह गया। बचाव दल लगातार काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि बच्चा जीवित होगा। अगर जीवित नहीं है तो फिर शव उसका मिलना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पे ऐसी लापरवाही वाली दबिश दी थी, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनको निलंबित किया गया है, साथ साथ गंभीर दंड भी उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि इस निर्धन परिवार को ताकत दी जाए। परिवार को एक 5 बीघा का कृषि पट्टा हम लोग दे रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास दे रहे हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दोनों बच्चे हैं, उनको वजीफा बाल्य सेवा योजना के तहत, तो ऐसे लगभग 7 से 8 हजार रुपये महीने का प्रबंध मासिक, जिसमें महंगाई भत्ता भी होगा, हम लोग कर रहे हैं। पर ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इस समय बच्चे के शव को तलाशें, रिकवर करें, ताकि परिवार की संतुष्टि हो। और जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसी गलती की है उनको कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई पुलिसकर्मी ऐसी लापरवाही ना करे। तो क्या लगता है कि जैसे कि घटना के काफी देर बाद कोतवाली पुलिस मौके पे आई, अगर मौके पे आ जाती तो जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि उस दबिश के दौरान जब बालक पानी में गिर गया, बहने लगा, ऐसे में जो 2 पुलिसकर्मी आए थे, उनको अगर लापरवाह ना होते तो उनको बच्चे को बचाने का प्रयास करना चाहिए था, तत्काल बताना चाहिए था, रिपोर्ट करनी चाहिए थी, मदद मांगनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा न करके यहाँ से खुद वो भाग गए, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य तुरंत हो सकता था वो नहीं हुआ। दोनों प्रकार की लापरवाही है। पुलिस दबिश देती है तो ध्यान रखती है, ना तो अभियुक्त को या किसी और को चोट लगे, ना पुलिस को भी चोट लगे। पर यहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि जो दबिश दी गई वो बहुत लापरवाही वाली थी। और 17 साल का बच्चा, जो स्वयं वांछित भी नहीं था, इस प्रकरण में पानी में डूबा है, ये बहुत गंभीर बात है। सर, आप सर काफी निर्धन परिवार है, कुछ सरकार की तरफ से आर्थिक तत्काल मदद भी की जाएगी क्या? जी, आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री जी के राहत कोष के लिए हमने तुरंत अभी भेज दिया है। मुझे आशा है शाम तक घोषणा हो जाएगी तो मैं इसको बताऊंगा। लेकिन उसके अतिरिक्त 5 बीघा कृषि का पट्टा, आवास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास हम देंगे। साथ साथ हम लगभग 7,000 रुपए की मासिक पेंशन की व्यवस्था बच्चों के लिए और माता और दादी के लिए कर रहे हैं। सर, आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, आगे क्या कुछ जांच करा के कुछ और कार्रवाई भी की जाएगी पुलिसकर्मियों? जो 2 आरोपी पुलिसकर्मी हैं, उनको एसपी साहब ने कल रात ही निलंबित किया है। इनके खिलाफ जांच भी शुरू हुई है और इनको दंडित किया जाएगा, इनको सेवा से हटाया जाएगा।